तो बच्चों अपने सवाल हो गए थे 26। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे थे। आज चौथी क्लास है। क्या आपने तीनों की तीनों क्लासेस रिवाइज कर ली हैं? रिवाइज करने के बाद क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आई है या रिवाइज ही नहीं करके आए हो? प्रॉब्लम तो तब आएगी जब रिवाइज करेंगे। बिना रिवाइज किए ही आगे तो फिर कहाँ से प्रॉब्लम होगी, है ना? रिवाइज तो करके आनी है। जब क्लास में आना है तो उससे पहले 5-7-10 मिनट आपको देखना होता है कि पहले क्या करवाया गया था, ताकि आप क्लास से कनेक्ट कर सको। ठीक है, और जाने के बाद तो रिवीजन करनी ही है। तो 26 सवाल हो गए थे। हम डिक्शनरी वाले सवाल कर रहे थे। 27 नंबर सवाल पे चलें। तो ये हमें बोलता है कि वर्ड्स फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड रिकवर। रिकवर एक वर्ड है, ठीक है। इसके अक्षरों से बने शब्दों के शब्दकोश को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया गया है। उस शब्द से पहले सूची में कितने शब्द होंगे जिसका पहला अक्षर आर से शुरू होता है? ठीक है, आपको पता है अगर डिक्शनरी में आप अरेंज करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद दो बार ही आएगा क्या? ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो होंगे वो ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आ जाएंगे, या फिर ई से दोबारा स्टार्ट होंगे क्या? नहीं होंगे, है ना। उसके बाद क्या आएगा? ओ आएगा। अब उसके बाद आर आ जाएगा। बाद में कुछ आए ना आए हमें कोई मतलब नहीं है। हमें निकालना है कि आर से पहले कितने वर्ड्स होंगे। बात क्लियर है बच्चों? अब बहुत ध्यान से देखना। आपने एक चीज नोटिस की कि जी ई जो है वो रिपीट हो रहा है ना। ई रिपीट हो रहा है। सी और ओ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको मालूम है कि जब आप सी को फिक्स कर देंगे, कितने टोटल हैं लेटर्स? 7। 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आपको पता है इसको कितने तरीके से बना सकते हो? 6 फैक्टोरियल। लेकिन कुछ रिपीटिशन है क्या? सी को छोड़ के क्या रिपीटिशन है? आर और ई का। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये कितने हो गए? 6 पंजे 30, 30 छिके 180, है ना। 180 हो गया क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा। 180 ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं, लिखना नहीं है भाई। 180 ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं जो कि स्टार्ट होंगे सी लेटर से। बात क्लियर है? इसी तरीके से ओ लेटर से स्टार्ट होने वाले भी कितने होंगे? 180 ही होंगे। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कितने होंगे बच्चों? 180। अब बात आती है कि ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे। अब यहां पे कितने लेटर आ सकते हैं? 6। अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं? डिवाइड बाय। अब मुझे बताओ यहां पे कौन सा लेटर रिपीट होगा? आर। आर रिपीट होगा तो क्या आ जाएगा उसका? क्या यहाँ पे ई भी रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि एक ई को तो हमने फिक्स कर दिया है। आगे खाली एक ही ई आने वाला है। जब एक ही ई आने वाला है तो वो रिपीट नहीं होगा, और जब वो रिपीट नहीं होगा तो ये टोटल बन गए 360। 360 और 360 क्या आ गया? यही आपका क्या है? बात क्लियर है? तो रिपीट हो रहा है तो भी घबराना नहीं है। जो रिपीट हो रहा है उसको अलग ले लो, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको अलग ले लो। ठीक है, बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? इसको नोट कर लो और आगे चलेंगे फिर उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में ही नोट करोगे। ठीक है, 28 ट्राई करो, शाबाश। 28 का आंसर क्या आया आपका?
क्या आंसर आया बच्चों बताओ? सवाल नंबर 28, 28 बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी। सवाल नंबर 28 का आंसर, वर्ड्स फॉर्म्ड विद लेटर्स ऑफ वर्ड अगेन आर अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी। अगेन से बनाए गए हैं वर्ड्स, जैसे डिक्शनरी में होते हैं वैसे अरेंज किए गए हैं। फाइंड 50th वर्ड इन द लिस्ट सो फॉर्म्ड। 50वां वर्ड क्या होगा? देखो बच्चों, अगेन है तो ए से स्टार्ट करोगे। ए से स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे कितने लेटर्स आएंगे? 4। और वो कितने फैक्टोरियल हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल। 4 तिया 12 दूनी, होगा ना जी? बिल्कुल होगा। ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे? 24, 24। उसके बाद किससे स्टार्ट होंगे? ए के बाद क्या आएगा? GHI, जी आएगा। जी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे बच्चों? 4 फैक्टोरियल। बट डिवाइड बाय क्या होगा? क्यों? क्योंकि ए जो है यहाँ पे रिपीट होगा। रिपीट होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 तिया 12। उसके बाद किससे स्टार्ट होगा? आई से। आई से होगा ना जी? आई से स्टार्ट होगा। आई को तो फिक्स कर दिया, 4 फैक्टोरियल। क्या कोई रिपीट हो रहा है? हो रहा है। ए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये कितना आ गया? 12। अगर आपसे पूछता कितने हैं तो 48 आंसर हो जाता। अब आपके पास आपको कह रहा है जी 50th वर्ड बताओ कौन सा आएगा। अब टोटल कितने वर्ड बन चुके हैं? 48। अब 49वां वर्ड किससे स्टार्ट होगा? एन से। एन होगा, उसके बाद क्या आएगा? ए, फिर ए, फिर जी आई, उसके बाद ए, ए आई जी। और यही आपका क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। बात क्लियर है बच्चों? तो चीजें बहुत आसान है। आपको अगर वर्ड बोलेगा तो वर्ड बता देंगे, आपको कहेगा कौन सा वर्ड है तो वो भी बता देंगे, है ना? आपसे 50वां वर्ड पूछा तो 50वां वर्ड बता दिया। कितने वर्ड बन सकते थे ये पूछता तो आपने 48 वर्ड, हमारा आंसर आ जाता। ये 49वां वर्ड हो जाता अगर पूछता। 50वां पूछता 50वां, 51वां पूछता 51वां, जो भी पूछता हम बता सकते थे। बात क्लियर है? नोट करो, शाबाश। इतने अपन 2 चाय की चुस्कियां लेता है। चाय रखिए, पीनी है तो किसी को मौका है। चाय भी है और बिस्किट भी है। ओहो, इतना बड़ा मौका भाई साहब, मैं तो छोड़ता नहीं था। मुझे अगर अपना टीचर बोल देता। नहीं नहीं, मैं एक कप पीता हूँ। हाँ, अच्छा पहले मिली नहीं होती, तुमने पी ली थी है ना 5:30 बजे। ओहो, ये राज है। हाँ, फिर भी अगर कोई पीना चाहता है तो पी सकता है। ऐसा कैसे यार? हुआ है यार? मैं नहीं मानता। नहीं, मैंने सुना है तरी तरी वाली भिंडी भी खाई है कभी तूने? कोई बात नहीं, नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। ये बताओ।
इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 29। बिल्कुल आसान है, बताएं। तो 601 आंसर आ रहा है बच्चों का। क्या आपका यही है बच्चों? वर्ड्स फॉर्म विद लेटर्स ऑफ वर्ड्स सचिन आर अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? रिपीटेशन कोई है नहीं तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है। ए के बाद टी जी एच आई एन एस। यहाँ पे बॉक्स कितने होंगे? 5। तो कितने लेटर बनेंगे? यानी 120 120 120 120। एस से स्टार्ट होना है क्या? या कह रहा है सचिन कहाँ पे आएगा, सचिन किस पोजीशन पे आएगा? तो सचिन ऐसे ही आएगा, है ना। एस के बाद पहले ए आएगा, फिर सी, फिर एच। तो 601वां वर्ड हो जाएगा जी, है ना। सचिन आएगा 601 नंबर पे। बात क्लियर है बच्चों? आसान था बिल्कुल। कोई डाउट? कौन को डाउट है क्या? ठीक है। स्ट्रेट रो सिटिंग अरेंजमेंट, ये आसान है बच्चों। जैसे कि मैं आपको बोलूं, आप लोग एक स्ट्रेट रो में बैठे हैं, तीनों के तीनों, है ना। मैं आपको कहूं बताओ जी तुम तीनों कितने तरीके से बैठ सकते हो? ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी है, तीसरी है। 3 लोग हैं, 3 दूनी 6, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 लोग होते तो 4 फैक्टोरियल, 5 लोग होते तो 5 फैक्टोरियल। वही तो बात हो गई, है ना, कि आपके पास पोजीशंस कितनी हैं, जितनी पोजीशंस हैं, जितने बंदे, अगर 5 बंदे हैं यहाँ पे पांचों बैठ सकते हैं, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, 5 फैक्टोरियल 120। तो अगर आपसे पूछा है कि बताओ जी 5 बंदे एक स्ट्रेट रो में कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 120। है बोलता 6 फैक्टोरियल, n बोलता तो n फैक्टोरियल, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज इन विच n persons can sit in a straight row, है ना, this is equals to n फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। कि n व्यक्ति एक स्ट्रेट रो, सीधी पंक्ति में बैठ सकते हैं, उसके कितने तरीके हो सकते हैं? n फैक्टोरियल। जितने व्यक्ति उतना फैक्टोरियल तरीके, आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? आगे चलें। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, करो शाबाश। एक 120 हो गया सीधा सीधा। 3 लड़के 2 लड़कियां, ऐसा तो बोला ही नहीं है कि लड़के इकट्ठे लड़कियां इकट्ठी, ऐसा कुछ नहीं बोला है। जो जहां बैठना चाहता है बैठो, बिल्कुल छूट है। 120। खुश हो रहा है इस बार छूट नहीं दी, लेकिन एक छूट अब भी है। इसमें खाली ये बोला है कि लड़कियां इकट्ठी बैठनी चाहिए, इसके बीच में बैठे कोई दिक्कत नहीं है। 3 लड़का है, और कितना दिया है? 3 लड़का दिया है क्या? बताओ जी बच्चों, शाबाश। लड़कियों को फिक्स कर दिया एक तरह से। 4 तिया 12 दूनी 24, गुना में 2 फैक्टोरियल, 24 दूनी 48, है ना। अब ये चीजें तुम्हें आसान लग रही हैं, बट ये जब पेपर में आती है ना तो बच्चों ये G1 है, ये G2 है, इन दोनों को बिठाना है कहाँ? इकट्ठा। ये हो गया B1 B2 और B3, 3 लड़के हैं।
तो ये तो एक यूनिट की तरह काम करेंगे। जहां भी जाएंगे इन दोनों ने अपना हाथ पकड़ रखा है, दोनों एक साथ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है ये यहाँ बैठ जाए, हो सकता है B1 B2 के बीच में बैठ जाए, हो सकता है B2 B3 के बीच में बैठ जाए, हो सकता है B3 के बाद बैठ जाए। क्यों भाई हंस रहा है? इनकी मर्जी है भाई, लेकिन बैठेंगे इकट्ठी, इन्होंने ठान रखा है। लड़के कह रहे हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इकट्ठा नहीं बैठना चाहते, हम तो इधर उधर भी बैठ जाएंगे। 4 फैक्टोरियल तरीके से इनका अरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन लड़कियां आपस में पोजीशन चेंज कर सकती हैं। G1 की जगह G2 आ सकती है, G2 की जगह G1 आ सकती है। 48 तरीके हो गए। ठीक, बात क्लियर है? आसान था। नेक्स्ट, इस बार लड़के कह रहे हैं कि अच्छा हम क्या लड़कियों से कम है, हमारे छोरे छोरियों से कम है के? हम भी हाथ पकड़ पकड़ के बैठेंगे अकेले, हम भी चैन बनाएंगे। 36 हो जाएंगे तो 3 यूनिट हो गई, 3 फैक्टोरियल। लड़के 3 हैं, अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल तरीके से, है ना। चलो जी, B1 B2 B3 ये तीनों लड़के कह रहे हैं जी हम इकट्ठे बैठेंगे। लड़कियां कह रही है नहीं, वी आर ओपन माइंडेड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जहाँ बैठना है बैठो। ये कह रहे हैं नहीं हमें डर लगता है ना, ये दोनों लड़कियां नहीं है, ये खतरनाक सॉलिड लड़कियां हैं ना, बॉक्सर्स हैं, ये रेसलर्स हैं, ये बेचारे डरपोक हड्डी हैं ना। हाँ ये गीता बबीता है, ये कॉम्प्लान पीने वाले हैं। ठीक है, हाँ तो ये 1 2 3 फैक्टोरियल, और इन तीनों को अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल तरीके से। 6 छिक्के आंसर क्या आ गया? 36। बात क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इस बार तो लड़के कह रहे हैं कि हम इकट्ठा बैठेंगे, लड़कियां कह रही हैं हम भी इकट्ठी बैठेंगे। पता नहीं मजबूरी में बैठेंगे, टीचर बैठा रहा है, या खुद से बैठ रहे हैं, बट बैठेंगे इकट्ठे। क्या आएगा? 24। तो B1 B2 B3 ये तीनों लड़के कह रहे हैं जी हम तो इकट्ठे बैठेंगे, रांडा पार्टी जिंदाबाद। और G1 G2 लड़कियां कह रही हैं हम भी इकट्ठी बैठेंगे, है ना जी। तो इनको 3 वैसे हो गया, ये कितना? 2 फैक्टोरियल। हो सकता है G1 G2 आगे आ जाए, B1 B2 B3 पीछे हो जाए। उसके बाद इनका अरेंजमेंट हो सकता है 3 फैक्टोरियल तरीके से, इनका हो सकता है 2 फैक्टोरियल तरीके से। 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24। हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। नोट करो, शाबाश। हनी भूषण कौन है भाई? ये तेरा कोई है क्या? वेस्ट बंगाल से कॉल आ रहा है, लास्ट में 28031। तेरे घर से तो नहीं है? तेरा आंध्र प्रदेश दिखाता है वेस्ट बंगाल का तू। इधर अभी कॉल आ रहा है वेस्ट बंगाल से, तो ये कहाँ कर्नाटका का मिलेगा क्या? हाँ ये भी है, मेरा वाला भी बेंगलुरु दिखाता है। चले, इफ ऑल गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर, लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठती हैं जी। लड़कियों की और की लड़ाई, दोनों की दोनों कहती हैं हम इकट्ठा नहीं बैठेंगे। लड़के कह रहे हैं कोई बात नहीं, मत बैठो इकट्ठी, हमारे पास आ जाओ, हम आपके दोस्त हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। देखो बिस्किट खाने हैं क्या? बिस्किट का हाथ बढ़ा रहा हूँ। हम्म, 72। तो आपको पता है जब भी नेवर सिट टुगेदर बोलेगा तो टोटल में से सिट टुगेदर घटाना है। टोटल कितना है? 5 फैक्टोरियल माइनस सिट टुगेदर ना, गर्ल्स सिट टुगेदर, लड़कियां इकट्ठी बैठती हैं। जब लड़कियां इकट्ठी बैठेंगी तो 2 लड़कियां हैं, 1 यूनिट बन गई, 3 लड़कियों की 3 यूनिट, टोटल 4 यूनिट। 4 फैक्टोरियल तो कितना हो गया? 4 तिया 12 दूनी 24। उसके बाद में
जो दो लड़कियां हैं उनको अरेंज कर सकते हैं 2 से। 24 दूनी 48, 120 में से 48 के आंसर क्या आ गया बच्चों? 72, 72। गुड आउट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जी। तो 5 लड़के हैं, एक सीधी रेखा में 120 प्रकार से बैठ सकते हैं, ठीक है। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज कैन सिट इफ 2 पर्टिकुलर बॉयज ऑलवेज सिट टुगेदर। 2 लड़के राम श्याम, वो कहते हैं जी हम तो इकट्ठे बैठेंगे, बाकी जाओ भाड़ में। वो कहते हैं कोई बात नहीं जी। 4 फैक्टोरियल 24 गुना में राम श्याम का आगे पीछे 2, 24 दूनी 48। ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है क्या? समझाऊं? है ना? ठीक है, आगे। 5 boys and 3 girls are seated in a straight line. In how many ways all girls never sit together? करो शाबाश, सभी किया था, उसकी प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। कौन है भाई? इसका तीसरी बार कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। आप मुझे 8:30 बजे कॉल करना, अभी क्लास चल रही है। चलो जी बच्चों, Five boys and 3 girls are seated in a straight line. In how many ways all girls never sit together? बताओ जी बताओ। है? मुझे क्या पता कितना होता है, तो निकल। 20 420, 40 320 होता है। कैसा आदमी है, झूठ बोलता है। $36,000। देखो जी बच्चों, टोटल 8 लोग हैं। आपको पता है टोटल माइनस होगा जब गर्ल्स सिट टुगेदर, जब लड़कियां इकट्ठी बैठती हैं। टोटल 8 फैक्टोरियल होगा, माइनस लड़कियां कितनी हैं? 3, तीनों इकट्ठी बैठी हैं। यूनिट कितनी बन गई? 6। 5 लड़के, 1 लड़कियों की यूनिट, 6 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। उसके बाद में 3 लड़कियां हैं, उनको अरेंज किया जा सकता है 3 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। पेपर में ऐसे ही करना है आपको, ऐसा नहीं है G1 G2 G3 B1 B2 B3 है ना, बना रहे हो, नहीं है ना, खाली ऐसे। तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है, 40 320 होती है, ठीक है। और 7 फैक्टोरियल 5040 होता है, 6 फैक्टोरियल 720, 5 फैक्टोरियल 120, ठीक है। ये तो 5 फैक्टोरियल तक तो याद ही रहता है। 5 में 6 से गुना कर दिया 720 हो गया, 720 में 8 से गुना कर दिया 5040, उसमें 9 से गुना कर दिया 40 320, ठीक है। ये वैल्यू याद रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं याद रखोगे तो फिर तो दिक्कत होगी, है ना। है, उससे भी ले सकते हो, 6 फैक्टोरियल कॉमन भी ले सकते हो। और 720 है ना, ये 720 को किससे गुना करना है? 6 से गुना करना है। तो 7 दूनी 14 और 6 सत्ते 42 और 1 43, 20 होगा, 20 होगा। तो ये हो गया आपका 36,000। 320 में से 320 घट गया और 40 में से 4 गया, 36,000। और वैसे भी ऑप्शन देख के उड़ा सकते हो यार, 40 320 में से घटाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये तो होने से रहा, ये भी होने से रहा, इतना भी ज़्यादा नहीं घटेगा कि 3600 हो जाएगा, है ना। 40,000 में से कोई 36,000 थोड़ी घटने वाला है, 3600 हो जाएगा, छोटा सा अमाउंट है ये, घटेगा तो 36,000 हो जाएगा। बात क्लियर है बच्चों? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश, मजा आएगा। आएगा मजा। करो नंबर सवाल 33, नंबर है इसका 33।
करो जी फटाफट, उड़ा डालो। कंसेप्ट आपको मालूम है। 1152। 24 × 24 × 2। क्या रे, नहीं हुआ तो कोशिश तो कर। बता भी दिया मैंने उत्तर। In how many ways 4 boys and 4 girls can be seated in a row such that boys and girls sit alternate to each other? देखो बच्चों, आपको चलो मैं पूरी कहानी बना के दिखाता हूँ। वैसे बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बना के दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब लड़कियों को कहाँ बिठाना चाहते हो आप? बॉयज एंड गर्ल्स को अल्टरनेट, है ना। एक लड़का, एक लड़की, फिर एक लड़का, फिर एक लड़की, है ना, ऐसा ही। B1 है तो G1 है, B2 है, G2 है, B3 है, G3 है, B4 है, G4। मुझे बताओ, लड़कियां अगर यहाँ 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 बैठती है तो इन लड़कियों को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो? 4 लड़कियां है ना, चारों की पोजीशंस अगर चेंज करते हो तो 4 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हो। लड़के यहाँ 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 बैठे हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हो। बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ, ये कहाँ लिखा है कि लड़के पहले ही आने चाहिए? नहीं ना, लड़कियां भी तो पहले आ सकती हैं। यहाँ G1 B1 G2 B2 G3 B3 G4 B4, जितने ये केस बने हैं उतने ही केस और बन जाएंगे, है ना। 2 फैक्टोरियल से गुना कर सकते हो। तो ये आ गया आपका 24 24 576 दूनी 1152। बात क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट? तो दिमाग में ही करना है कि अल्टरनेट पोजीशन पे बैठाना है। तो 4 पोजीशन पे लड़के बैठेंगे तो 4 फैक्टोरियल, 4 पे लड़कियां बैठेंगी तो 4 फैक्टोरियल। उसके बाद में लड़के लड़कियों को आगे पीछे भी कर सकते हैं ना, तो 2 फैक्टोरियल उनका हो गया, टोटल हो गया 1152 आपका आंसर। कोई डाउट? चलें आगे। चीज़ें बहुत आसान है, बस थोड़ा सा सोचना है, दिमाग लगाना है, आंसर आ जाएगा। वहीं यही चीज़ अगर पेपर में आती है बिना प्रैक्टिस किए, बिना रिवीजन किए, अगर आप पेपर में जाओगे, जैसे सपोज करो कि 6 महीने बाद पेपर आता है आपका, आज तो आपको मैं दूंगा तो ये झट से ऐसे सवाल कर दोगे आप, 6 महीने बाद आपको याद ही नहीं आएगा। अल्टरनेट जैसे बोलेगा आपको लगेगा पता नहीं क्या ही पूछ लिया, फिर आप सोचोगे कैसे कैसे बिठाया जा सकता है, दिमाग पे जोर डालोगे, फिर ये वाली चीज़ भूल जाओगे कि लड़का भी पहले आ सकता है, लड़की भी पहले आ सकती है। हाँ, तो बेटर ये है कि आप लोग रिवीजन करते रहें टाइम टू टाइम। इजी चीज़ें ही एग्ज़ाम में आपको मुश्किल आपके लिए खड़ी करती हैं, कि भाई आपको लगता है कि इजी हैं, बट जब आप करोगे फटाफट फटाफट करने के चक्कर में उसको गलत कर देते हो, या फिर आपको याद नहीं रहता है। तो जो इजी हैं उन पे भी ध्यान देना है कि उनको टाइमली रिवाइज करना है, कि जब पेपर आपका आए तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हो, इसमें सवाल ही पैदा ना हो कि आपका सवाल गलत हो जाए। ठीक है, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। आगे चलता हूँ सवाल नंबर 34 पे। बताओ शाबाश। इसका क्या आंसर आया? शाबाश, बताएं सारे बच्चे। क्या आंसर है?
2880 कैसे आया भाई साहब, बताइए जरा क्यों? कम स्थान पर लड़कियां 4 हैं, वैसे भी कम स्थान भी 4 हैं, 4 ही लड़कियां हैं, तो 4 फैक्टोरियल तरीके से लड़कियों को अरेंज किया जा सकता है। बच गए 5 लड़के, उनको अरेंज किया जा सकता है 5 फैक्टोरियल से। आंसर कितना आ गया? 2880। बात क्लियर है? इजी था। आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। राउंड टेबल सिटिंग अरेंजमेंट, तो ये जो हमने अभी पढ़ा था ये था स्ट्रेट रो सिटिंग अरेंजमेंट। सीधी रेखा में अगर बिठाना है बच्चों को तो आप बहुत ही आसानी से n फैक्टोरियल तरीके से बिठा सकते हैं। में लड़के लड़कियां जैसे भी हो, इवन प्लेस ओड प्लेस कैसा भी हो, अल्टरनेट हो, कैसे भी आपको बोल दे आप सवाल कर सकते हैं। अब आते हैं राउंड टेबल पे। ये राउंड टेबल पर बैठाना है तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे सपोज करो 3 ही लोग हैं, 1 2 3, नाम दे दें इनको ABC। मुझे बताओ इन तीनों को कितने तरीके से मैं बिठा सकता हूँ? इन हाउ मेनी वेज these 3 persons can sit around this round table? तरीके बनाओ चलो। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब कितने तरीके हो गए? 6 तरीके हो गए। चलो मेरे को बताओ दूसरा तरीका क्या बनेगा? दूसरा तरीका बताओ क्या बनेगा भाई? जैसे ABC बैठा दिया, और कैसे बैठा सकते हैं? A इधर रखूं मैं, इधर C रख दूं, इधर B रख दूं, क्या दूसरा तरीका हो गया? बोलो हाँ या ना। जैसे A है, ये A है, A के इस साइड कौन है? B, और इस साइड कौन है? A के राइट में कौन है? B, A के लेफ्ट में कौन है? C। ओके, एक तरीका हो गया। अब इस वाले में देखो, A के लेफ्ट में कौन है? B, राइट में कौन है? C। तो चेंज हो गई ना पोजीशन भाई। A के पहले जो राइट में बैठा था वो लेफ्ट में हो गया, क्या पोजीशन चेंज हुई? बिल्कुल हो गई। तो कितने तरीके हो गए? ये 2। और बताओ इसी प्रकार क्या और ऑप्शन बन सकता है कोई? B की जगह A आ जाएगा, और B ऊपर C नीचे। अब ये जो चीज है इसमें A के राइट में कौन है? B है, क्या ये वाली पोजीशन है? इसको खाली आपने क्या किया? यूं कर दिया है। क्या तरीका बदला है बैठने का? नहीं बदला है। और कोई तरीका हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। पहले तो कह रहा था एक ही होगा, अब कह रहा हो ही नहीं सकता 2 होंगे। मैंने और कोई तरीका अगर निकाल दिया तो कहेगा अच्छा बस 3 ही होंगे है, और फिर कहेगा कि अच्छा 3 लोग थे ना इसलिए 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। तो इसका बच्चों आएगा n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, n लोगों को अगर अरेंज करना है, नंबर ऑफ वेज in which n persons can sit around a round table is equal to n-1 फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 लोग थे तो 3 - 1 फैक्टोरियल बोले तो 2 फैक्टोरियल बोले तो 2 ही तरीके हमारे पास हो सकते हैं। बात क्लियर है बच्चों? तो नोट कर लो शाबाश। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एक आदमी फिक्स हो जा रहा है, एक आदमी फिक्स होने के बाद लेफ्ट राइट जो बचता है वो शफल करते हैं। तो एक फिक्स हो गया तो एक को n में से हटाना पड़ेगा, तो n-1 फैक्टोरियल तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? कृपया नोट करें शाबाश। देख मेरे भाई, ए को हमने फिक्स किया है तो बी इधर है, सी इधर है, फिर बी और सी को एक्सचेंज कर दिया है। अब बी इधर आ गया, सी इधर आ गया। बी पहले जो राइट में था अब कहाँ हो गया? ए के
लेफ्ट में, सी जो पहले लेफ्ट में था अब कहाँ हो गया, राइट में। दो ही तरीके हैं, इसके अलावा और कोई तरीका बनता नहीं। आपको इसको मैं नीचे ले आऊं, नीचे ले आओगे तो भी ये ऊपर बन जाएगा, राइट लेफ्ट ही रहेगा। चाहे वो बी का राइट लेफ्ट कर लो, बी के राइट में ए लेफ्ट में सी है, बी के यहाँ लेफ्ट में ए राइट में सी है, किसी का भी सी का लेफ्ट राइट देख लो, दो ही केस बन सकते हैं। उसमें क्या है, किसी एक पर्सन को फिक्स करना पड़ेगा हमें, बाकी जो पर्सन्स बच गए उनको अरेंज कर सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं n-1 फैक्टोरियल तरीके से। इसलिए फॉर्मूला बन गया n-1 फैक्टोरियल। तो हमें बोलेगा 5 लोगों को एक राउंड टेबल पर कितने तरीकों से बैठा सकते हैं, आंसर होगा 4 फैक्टोरियल। 4 तिया 12 दूनी 24 तरीके हो सकते। बात क्लियर है बच्चों, कोई डाउट नहीं है? आगे चले, ये सवाल करो। 6 फैक्टोरियल यानी कि आंसर आ गया 700। बात क्लियर है? अब देखो ये फैक्टोरियल की प्रैक्टिस है, आपको याद भी नहीं है कि 6 फैक्टोरियल 720 होता है, बट आपको पता है कि 180, 900, 270 किसी फैक्टोरियल में आपने पढ़ा ही नहीं है। आपको सोचना नहीं पड़ रहा कि अगर 120 ऑप्शन में होता तो शायद आपको सोचना पड़ता थोड़ा सा, या 5040 ऑप्शन में होता तो आपको सोचना पड़ता, लेकिन वो ऑप्शन ही ऐसे देता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सवाल बहुत ही आसान आ गया। जैसे मैं आपको बता भी रहा था, ट्रायंगल वाला जो था उसमें 40,320 आंसर है, हमें पता है 8 फैक्टोरियल होगा। अब ऑप्शन में एक 40,000 है, एक 36,820 है, ऐसे ऐसे करके 3 ऑप्शन और थे, वो ऑप्शन हमने कभी सुने ही नहीं फैक्टोरियल में। तो देखते ही मार दो खटाक, आपको देखना ही नहीं कितना फैक्टोरियल क्या है क्या नहीं है। तो ये प्रैक्टिस से आपकी चीज़ें जो है स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। बच्चा कहता है सर स्पीड नहीं बढ़ रही, मैं कहता हूँ भाई प्रैक्टिस नहीं है। अब जब मैं ये बात बोलता हूँ उसको बहुत खारी लगती है, कड़वी लगती है, तो लगता है साला मैं 1 साल से पढ़ रहा हूँ, मास्टर कह रहा है कि तेरी प्रैक्टिस नहीं है, और क्या प्रैक्टिस करूँ मैं। बट एक्चुअल में रियलिटी यही है कि प्रैक्टिस नहीं है। 1 साल से आप पढ़ रहे थे, बट जिस हिसाब से पढ़ना चाहिए था अगर उस हिसाब से पढ़ते तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती। जैसे मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, मैं टारगेट दे रहा हूँ कि ये करो, जैसे आपका 1 महीना पूरा होगा ना, मैं आपको फिर से रिवीजन करने को बोलूँगा कि भाई तेरा 1 महीना पूरा हो गया है, तूने 4 चैप्टर कर लिए हैं, अब इन चारों चैप्टर की इकट्ठी रिवीजन कर 1 हफ्ता। अब आपको लगेगा 1 हफ्ता खराब हो रहा है, और मुझे लगेगा कि मैं इस बच्चे को तैयार कर रहा हूँ बाद के लिए, वो प्रोडक्टिविटी निकलेगी, वो आप भूलेंगे नहीं। और इसी प्रकार से जब फिर 3 महीने हो जाएंगे, फिर मैं 3 महीने का सिलेबस रिवाइज कराऊंगा, फिर जब 6 महीने हो जाएंगे फिर पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा, तब दोबारा से रिवीजन करेंगे। तो इस तरीके से जब आप बार बार रेगुलर इंटरवल्स पे रिवीजन करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, तो चीज़ों में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। यहीं से तो प्रोडक्टिविटी निकलेगी कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन फॉलो करना पड़ेगा जो जो चीज़ बोली जा रही है, जो बोल दिया टारगेट उसको कंप्लीट करो। अगर आपसे नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, मैं उसको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। कई बच्चे कह रहे हैं सर आपने टारगेट दिया था हफ्ते का ये चैप्टर, अब मेरे से पूरा नहीं हुआ। ना कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। तेरे को टाइम बाकियों से ज़्यादा लग सकता है, बट ये नहीं है कि तेरे को होगा नहीं, तेरे को समझ नहीं आएगा, कर तू लेगा। बट ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चा टाइम उसका बेस अच्छा रहा है, वो मैथ्स पहले से ही मैथ्स का स्टूडेंट रहा है या इंग्लिश का स्टूडेंट रहा है, तो वो बच्चा जल्दी ग्रैब करेगा चीज़ों को। उसको मैं जो टारगेट दूंगा वो जल्दी कंप्लीट करेगा। तेरा वो बेस नहीं रहा है, तूने वो उस तरह से तैयारी नहीं की है या क्लास अच्छे से नहीं की है, तो तुझे टाइम लगेगा। अब तू दूसरे से कंपेयर कभी मत करना अपने आप को कि भाई मेरे को टाइम लग रहा है, वो करता जा रहा है, इसका मतलब बाकी चीज़ों में कमी है, मेरे में कमी नहीं है। बल्कि उस चीज़ को ना सोच के तो इस चीज़ पे काम करेगा कि यार ये चैप्टर मेरे को करना था, इसमें मुझे टाइम लगा, कोई बात नहीं है, मैं इसको पूरा करूँगा, जैसे भी करूँगा एक दिन इनके लेवल के बराबर आ जाऊँगा। वो टाइम आ जाएगा, बट उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। मन नहीं कर रहा है तो भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, नींद आ रही है तो भी उठना पड़ेगा आपको, है ना भाई। ये चीज़ें थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, दिमाग में ये चीज़ लेके चलनी पड़ेगी कि यार नींद आ रही है, कोई बात नहीं है, अभी ऊपर जाता हूँ, मुंह पे थोड़ा पानी मार के आता हूँ। पानी मार के जाने के बाद भी आपको नींद आएगी, ऐसा नहीं है कि तब नींद उड़ जाएगी, तब भी आराम से उठना, खड़े होके पढ़ने की कोशिश करना, कुछ भी करो, मतलब ट्राई ये करना है कि आपका मन लगा रहे पढ़ाई में। और एक टाइम के बाद जैसे ही आपका फ्लो बन जाएगा ना,
तो ऑटोमेटिकली आपका मन करेगा पढ़ने का, ऑटोमेटिकली आपके अंदर जुनून आ जाएगा कि यार मैं पढ़ूंगा, अभी 1 घंटा और पुश करता हूँ, 1 घंटा और पहले आ जाऊंगा। आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत आसानी से चीजें हो रही हैं। आपको मतलब पढ़ने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा जब आपको इंटरेस्ट आने लगे। और इंटरेस्ट कब आएगा? जब आपसे चीजें हल होंगी, जब आपके सवाल हल हो रहे हैं, जब आपके एग्जाम में मार्क्स आ रहे हैं, आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, तो आपका पढ़ने का मन करेगा। लेकिन वो इंप्रूवमेंट तभी होगी जब आप कंसिस्टेंटली लगे रहेंगे। अगर आपने थोड़ा सा दिन किया फिर छोड़ दिया तो इंप्रूवमेंट होगी नहीं। जैसे इंप्रूवमेंट नहीं होगी आपको लगेगा कि यार कोई फायदा नहीं है, फिर आप छोड़ के चलेंगे चीज़ों को। इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट नहीं भी हो रही है, आपको लग रहा है, तो भी आपको लगे रहना पड़ेगा, बट एक्चुअल में आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, चलें आगे। इसको करो शाबाश। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर दी हमने, अंग्रेज बैठा दिए और भारतीय बैठा दिए। हाँ, गोल मेज सम्मेलन, और भारतीय ज़्यादा बैठा दिए। करो जी करो, शाबाश। क्या आ गया? पहला आ गया 3420। तो पहला तो यही 280 आ गया। क्या नहीं आ रहा? 0 नहीं आ रहा है। ओहो, सारे अंग्रेजों को एक साथ बैठाना है और बाकी लोगों को जहां मर्जी बैठा दो। भी आ गया। क्या हुआ रोए? हैं? कैसे? क्यों? 6 यूनिट हो गया क्योंकि सारे इंग्लिशमैन इकट्ठे बैठे हैं। 6 - 1 5 फैक्टोरियल, वेरी गुड। 4 इंग्लिशमैन को अरेंज नहीं किया है। 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, ये आपका राउंड टेबल है। और आपने क्या किया, सारे जितने भी इंग्लिशमैन हैं सबको इकट्ठा बिठा दिया। अंग्रेज जो हैं 1 2 3 4, ये अंग्रेज हमेशा इकट्ठे बैठेंगे, चारों के चार। ठीक है, अब बच गए क्या? इंडियंस बच गए। इंडियंस कितने हैं? 1 2 3 4 5। अब 5 इंडियंस हैं और 1 यूनिट किसकी है? अंग्रेजों की है। तो टोटल कितनी यूनिट हो गई? 6। 6 यूनिट को, 6 पर्सन्स को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? 6 - 1, 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जो अंग्रेज इकट्ठे बैठेंगे, लेकिन आपस में तो सीट बदल सकते हैं, है ना? और अंग्रेज कितने हैं? 4। वो चारों आपस में सीट कितने तरीके से बदल सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। इनके गुना करोगे क्या आ जाएगा? 2800। बात क्लियर है? 2880। क्या आपको कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट करो शाबाश। ये ना बच्चे, 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हैं। ये एक तरह से एक रो में ही बैठे हैं, क्योंकि इधर तो लोग हैं ना। तो इन चारों को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं आपस में? 4 फैक्टोरियल, है ना? 4 × 12 = 24। बी का भी सेम देखते हैं। 2880।
अब इसमें क्या होगा कि सारे इंडियंस इकट्ठे बैठ रहे हैं। जब बच्चों सारे इंडियंस इकट्ठे बैठेंगे तो इंडियंस पे सर्कल लग जाएगा, है ना। मैं बना दूं, इंडियंस जो हैं 1 2 3 4 5, ये सारे क्या बैठ गए, इकट्ठे बैठ गए, और अंग्रेज जो हैं वो अलग बैठ गए, है ना। तो टोटल यूनिट कितनी हो गई, 4 और 1 5। 5 यूनिट्स को अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, 5 - 1, 4 फैक्टोरियल तरीके से। अब ये जो इंडियंस हैं 5, ये तो आपस में 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, आंसर क्या आ गया, 2880। बात क्लियर है बच्चों। आपसे पूछता है इफ ऑल द इंग्लिशमैन नेवर सिट टुगेदर, सारे के सारे अंग्रेज एक साथ नहीं बैठते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टोटल जितने भी केसेस बन सकते हैं उसमें से जो अंग्रेज साथ में बैठ सकते हैं वो कर देंगे। टोटल कितने केस बनते हैं बच्चों, 5 और 4 9 लोग हैं, 9 लोगों को राउंड टेबल पे बैठा सकते हैं 8 फैक्टोरियल तरीके से। 8 फैक्टोरियल कितना होता है, 40 320 माइनस एक साथ बैठेंगे अंग्रेज, क्या आंसर था 2880। 2880 जब आप माइनस करोगे 12 में से 8 गया 4, 37 440। अब यहाँ कैलकुलेशन ना करो तो चलेगा कि लास्ट में 4 आपको दिख रहा है, एक में ही आ रहा है, बट अगर यहाँ ऊपर ही कैलकुलेशन बिना करे तुम छोड़ दोगे, सीधा मार दोगे, कुछ भी दिखा तुम्हें, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट में आगे मारना है कि चलो हमें कंफर्म हो गया 12 में से 8 गया 4 आ रहा है, जब पक्का कंफर्म हो गया बाकी ऑप्शंस नहीं है तब मारना है ना। चलें आगे, 38 करो, शाबाश, इजी सवाल किया जाए। "20 persons are invited to party by a host. In how many ways can they sit if 2 particular persons sit on either sides of the host?" इधर साइड क्या होती है, एक एक साइड होता है, इधर साइड एक इधर एक इधर। ये इंग्लिश में एरर भी आता है कि ट्रीज आर ऑन इधर साइड ऑफ द रोड। इधर साइड का क्या मतलब है, इधर दोनों साइड, है ना, या तो इस साइड है या इस साइड, ऐसे करके दोनों साइड बनती है, ठीक है। क्या डी आंसर है। तो 20 पर्सन है बच्चों, है ना, 20 पर्सन है, ये आपका होस्ट है, ठीक है, जो मेजबान है। अब कह रहा है एक मेजबान द्वारा पार्टी में 20 व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। अब 20 व्यक्ति, इसको छोड़ के 20 व्यक्ति हैं, और 2 व्यक्तियों को ये चाहता है कि भाई ये मेरे बिल्कुल पास में बैठे रहे, ये पर्सन 1 और ये पर्सन 2। इसको इसने फिक्स कर दिया, यार ये मेरे पास ही बैठने चाहिए, है ना, ये मेरे खास हैं, एक मेरा राइट हैंड है एक मेरा लेफ्ट हैंड है ना, ये कहीं नहीं जाने चाहिए, मेरे दिल की धड़कन है, ठीक है, पास में बिठा लिया है। तो अब पास में बिठा लिया, 2 को फिक्स कर दिया, लोग कितने थे 20, 2 को फिक्स कर दिया, बचे कितने 18। उन 18 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 17 फैक्टोरियल होता, बट एक यूनिट ये बन गया ना, ये पूरा एक यूनिट बन गया, एक ये और 18 यूनिट वो, तो 19 यूनिट। 19 यूनिट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 18 फैक्टोरियल। 18 फैक्टोरियल ये, अब ये P2 P1 कह रहे हैं क्या हम अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, वो कहता है कोई बात नहीं, चाहे तुम मेरा लेफ्ट हैंड बनो चाहे राइट हैंड बनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हैंड बने रहो बस, ठीक है। तो ये P2 P1 आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं, 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ गया, कोई डाउट। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 39। पार्टी इन हाउ मेनी दे कैन सिट इफ 2 पर्सन्स इधर साइड्स ऑफ द होस्ट। हाँ ये लिखा नहीं हुआ है, अगर स्ट्रेट लाइन अगर बनती है तो स्ट्रेट लाइन बनती है फिर तो 19 फैक्टोरियल हो जाएगा, अब वो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि वो सर्कुलर की बात कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ऐसा एग्जाम, अभी तो हम ये टाइप के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं,
बट आपकी बात बिल्कुल सही है, पेपर में ऐसा आ सकता है, ऐसा आ गया है। तो अगर आपको सर्कुलर नहीं बोला है तो स्ट्रेट भी हो सकता है। अब स्ट्रेट हो गया, उसको फिक्स कर दिया। टोटल लोग कितने हैं? 21 हैं। 21 में से 3 फिक्स हो गए, 18। 18 फैक्टोरियल तरीके से स्ट्रेट लाइन में तो अरेंज हो सकता है। तो 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाता फिर, है ना। दोनों होते तो फिर मेरे ख्याल से स्ट्रेट मारना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं बोला है तो स्ट्रेट लेंगे। जैसे कि वही वाली बात है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ नहीं बोला है तो सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, खाली इंटरेस्ट बोल दिया तो सीधी लाइन लेंगे, कुछ नहीं बोला है तो। चलें आगे। अपनी तरफ से मतलब अपने को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल रखना है चीज़ों को, ठीक है। बताओ शाबाश, क्या आंसर है? लड़के और लड़कियां अल्टरनेट बैठते हैं एक दूसरे के। ट्राई करो, शाबाश, दिमाग लगाओ। ए, लेकिन कैसे? जैसे लड़का लड़का को फिक्स कर दिया। गोल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक लड़का और 4 बैठेंगे, दोनों साइड लड़कियां बैठेंगी। 4 फैक्टोरियल लड़कियां वाला होगा और लड़के का एक। हाँ भाई, पवन कैसे बताएगा इसको? 4 लड़के थे, 4 महीने से 3 फैक्टोरियल उसको इस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। कोई तो वो तो 3 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल हो गया, 6 फैक्टोरियल गुना 2 हो गया। नहीं, 36 गुना 2 72 हो गया तेरा आंसर। तो 144 कैसे आया? फिक्स कर लो, चाहे फिक्स करो लड़के को, चाहे फिक्स करो लड़की को, लड़का लड़की जिसको मर्जी करो। किसको करें बताओ? बॉयज, लड़के को फिक्स कर दिया, ये लड़का बैठा है यहाँ पे। अब ये B1 B2 B3 B4 कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक लड़का यहाँ पे बैठा है। अब अल्टरनेट बैठना है तो लड़के यहाँ बैठेंगे। अब ये टोटल कितने लड़के हैं? 4। इनको कितने तरीकों से बिठा सकते हैं? 3 फैक्टोरियल बिठा सकते हैं ना बच्चों, 3 फैक्टोरियल तरीके से। अब यहाँ पे क्या आएंगी? लड़कियां आएंगी। अल्टरनेट पोजीशन पे कौन आ जाएगा? लड़कियां। अब ये जो लड़कियां हैं, अब यहाँ पे इनको फिक्स करने की आवश्यकता नहीं है, इनके पास 4 स्थान हैं और ये कितने फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकती हैं? 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे चारों आ सकती हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 4 फैक्टोरियल है ना। 4 लड़कियां 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकती हैं। बात क्लियर है? अब आप कहोगे सर ये 144 आ गया, तो इसका डबल क्यों नहीं कर रहे? क्या पता हम लड़की को फिक्स कर दें तो भी तो सेम कहानी बनती है, नहीं बनेगी क्या? क्या बना? अगर ऑप्शन में 288 भी है तो मुझे बताओ आंसर क्या होगा? नहीं होगा 288। क्यों नहीं होगा? एक अगर हम लड़का लेफ्ट राइट लड़कियां रहेंगी, वो फिर वही हो जाएगा जो फ्री हो जाएगी। अगर आप लड़की को भी फिक्स कर दोगे, सपोज करो आपने इस लड़की को फिक्स कर दिया, तो लड़कियां कितने तरीके से बैठ जाएंगी?
3 फैक्टोरियल, बाकी लड़के 4 फैक्टोरियल। लेकिन अब ये होता क्या है कि अगर ये जैसे बॉयज को फिक्स किया तो यहाँ गर्ल्स आ गई है साइड में, और गर्ल को फिक्स किया तो बॉय आ गया है। तो अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अरेंजमेंट वैसे का वैसा ही रहेगा। तो आपका आंसर हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, बोले तो 140। बात मान लेते सर जैसे 4-5 लड़के ऐसे लड़के, आप थोड़ा सा आएगा। अगर लड़के 5 हैं और लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां 4 हैं, तो अल्टरनेट कैसे बैठेंगे? हैं? वो सिर्फ स्टेट वाले में तो स्टेट वाले में हो सकता है। ठीक है, चलें आगे। 40, 5 इंडियंस 5 इंग्लिशमैन, बहुत ही आसान। कैसे बैठ सकते हैं बताओ, शाबाश। आप तो वही आ गया अपना सिंपल। हम्म, 5 इंडियन 5, वही वाली बात है, 4 लड़के 4 लड़कियां थे, यहाँ पे 5 लड़के 5 लड़कियां हैं। ठीक है, एक है ना, इंग्लिश मैन इंडियंस जो भी बोल दे। तो आप 4 फैक्टोरियल तरीके से किसी एक को फिक्स करके बना सकते हैं, बाकी जो बचे वो कितने हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल। 4 तिया 12 दूनी 24, और ये आ गया 120। तो 2880 आपका आंसर आ जाएगा। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलें आगे, नेक्स्ट है ना, ये बहुत ही आसान था। अब आगे अपना कॉम्बिनेशन बच्चों, है ना, 40 सवाल किए लगभग हमने, और सारे के सारे परमुटेशन के थे, अरेंजमेंट के थे। हमने सीखा कि कैसे हम अरेंज कर सकते हैं, चाहे डिजिट्स हैं, डिजिट्स को अरेंज करके नंबर बनाना है, चाहे लेटर्स हैं, लेटर्स को अरेंज करके वर्ड्स बनाने हैं, चाहे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, चाहे आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट है, स्ट्रेट सिटिंग अरेंजमेंट हो या सर्कुलर हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ये परमुटेशन के सवाल थे, जहाँ पे अरेंजमेंट की बात है वहाँ पे परमुटेशन आएगा ही आएगा। परमुटेशन लगाने का भी सिंपल तरीका है, या तो फैक्टोरियल लगाओ या फिर बॉक्स बना बना के कर लो। बात क्लियर है? अब आते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन पे। फॉर्मूला मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ और बता भी चुका हूँ मीनिंग क्या है। बेसिकली इसका मीनिंग है सिलेक्शन। ठीक है, और n चीज़ों में से अगर r चीज़ों का सिलेक्शन करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? NCR। तू पढ़ के आया ना, बता भाई क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला नहीं बेटा, ऐसा रैप्टा मारूंगा तेरे। तो फिर बोलता क्यों है कि पढ़ के आया हूँ? पढ़ के कहाँ आया? परमुटेशन का भी नहीं याद, याद क्यों नहीं किया? अगर खाली एग्जाम में फॉर्मूला आ गया क्या करेगा? बोल रखा है ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है सिलेबस में। ये आधा अधूरा काम क्यों करते हो? मेरे को इसी बात पे तो गुस्सा आता है। फिर तुम कहते हो जी हमारे से सवाल नहीं बन रहे, कभी आधे अधूरे बन रहे हैं। अरे तुमने चैप्टर ही अच्छे से नहीं कर रखा तो आधा अधूरा ही बनेगा तुम्हारा। चैप्टर अच्छे से क्यों नहीं अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हो ना, वहीं तो तुम्हारी समस्या आती है। करना था मुझसे। क्या मुश्किल हो रहा है इसमें? इतना तो आसान है एक एक चीज, लेकिन वही है ना, 2x की स्पीड पे चल रही है वीडियो, फटाफट जो लिखना है लिख रहे हैं, तो सारा दिन वीडियो देखता रहता है, कैसे होगी बात? भाई लिख, पेन उठा, थोड़ी मेहनत कर, स्पीड थोड़ी कम करो वीडियो की, दिमाग के अंदर जाने दो। ऐसा नहीं है कि यहाँ से है ना डाला यहाँ से निकाल दिया, क्या फायदा हुआ उस चीज का? फॉर्मूला याद करना है अच्छे से, तभी तो बात बनेगी। हाँ भाई, क्या होता है भाई लोग? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये सिलेक्शन का फॉर्मूला होता है, NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो मैंने आपको बताया भी था, जैसे 10C3 आपको निकालना है तो 10 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मतलब है 10 इंटू 9 इंटू
8 इंटू 7 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो आपके पास ये आ गया जी 7 फैक्टोरियल कट गया 10 9 8 3 2 1। और इसी को मैंने शॉर्ट में करने के लिए आपको बताया था कि 10C3 लिखा है तो 10 को 3 बार खोलो 10 9 8 और नीचे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो 3 2 1। बात क्लियर है? 10C4 होता 10 9 8 7 4 3 2 1। बात क्लियर है? अगर परमुटेशन होती है तो परमुटेशन में 10 को 3 बार खोल के छोड़ दिया, बात खत्म है ना। ये वाला नहीं आएगा क्योंकि उसमें ये R फैक्टोरियल नहीं आता है। बात क्लियर है? क्योंकि उसमें हम अरेंजमेंट कर रहे होते हैं तो अरेंजमेंट में जैसे ABC था तो ABC को ACB तरीके से या फिर B आगे बिठा के CA AC उस प्रकार 6 तरीके से और अरेंज कर सकते हैं। बट हमें तो सिलेक्शन करना है, खाली ABC को सेलेक्ट कर लिया है ना, तो वो एक ही तरीका हो गया। तो परमुटेशन में हम लोग उस फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? सिलेक्शन निकल आएगा, कॉम्बिनेशन निकल आएगा। इसीलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। तो अगर आप फॉर्मूले की तह तक जाएंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे तो सब चीज़ें याद होती हैं। प्रैक्टिस करो भाई। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो लिखो फॉर्मूला, करो प्रैक्टिस, क्या दिक्कत है? ऐसे ऐसे 10 अपने हिसाब से बना लो ना, 8C5 8C3 8C2 11C2 11C3 और फिर लगाओ फॉर्मूला, करो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन भी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, साथ में फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो ये बचने के बहाने हैं कि मेरे से याद नहीं होता है। ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है कि याद नहीं हो ही नहीं सकता कि याद नहीं होगा। अभी आपकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना याद करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। एक तो ये याद नहीं हो रहा, छोड़ दो, कितना आसान है। टू स्टार्ट समथिंग इज वेरी इजी, टू एंड समथिंग इज वेरी 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 इजी, बट टू मेंटेन समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। बहुत ही एफर्ट चाहिए आपको और उसको मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। तभी तो सब बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, या फिर कट ऑफ 200 में से 180 क्यों नहीं जाती है? भाई अगर सब बच्चे तुम्हारी तरह पढ़ रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं और जिस हिसाब से हम चाहते हैं उस हिसाब से पढ़ रहे हैं तो कट ऑफ तो 180 जानी चाहिए। भाई 30 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 15-20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, कट ऑफ वही 120 30 50 के आसपास घूम रही है। वो तो तब घूम रही है जब पेपर बहुत आसान है और नॉर्मलाइज होकर मार्क्स बढ़ते हैं। अगर पेपर थोड़ा सा भी जो अभी एडिक्विटी पैटर्न के बेस पे आ रहा है वहाँ पे 70-80 कट ऑफ जाएगी। क्यों भाई? क्या 70-80 से ऊपर लाने वाले बंदे मर ही गए? अरे भाई तैयारी नहीं कर रहे हैं, बीच में छोड़ दे रहे हैं, या जिस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए कि सारी चीज़ें आपको याद हो, तैयारी तो आपको इस हिसाब से करनी है कि भाई मैथ की ये बुक रही है, नोट्स रहे, ये फेंक के मारो कि इसमें से जो मर्जी पूछ। अगर ये तैयारी है तो आपको समस्या ही नहीं है, घबराना किस बात का। इंग्लिश में वोकैबुलरी सुनो, जो सुनना है सुनो, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पेन उठाना पड़ेगा, रफ नोटबुक में काम करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब वही काम हम लोग करते नहीं हैं। नहीं करोगे तो समस्या होगी। मैंने किया था ऐसा, मैं इतनी बढ़िया तरीके से याद की थी सारी चीज़ें, मैं देता था। मैं दोस्तों में पूछ लो जो मर्जी पूछना है, पार्टी और दूंगा, नहीं बता पाया तो समोसे खिलाऊंगा। 2-4 बार खिलाए भी, बट क्या गया, समोसे तो गए 50 रुपए के, 100 रुपए के, याद तो हो गया है ना। चलें आगे। तो सिलेक्शन करना है बच्चों के लिए क्लास ले मेरे भाई, पहले वाली क्लासेस ले, घटाने वाला बता दो तेरे को। तो वही तो, क्या ही याद रखना, यही तो समस्याएं हैं। तो ये सोच लिया कि क्या ही याद रखना। 10C3 है, 10 को 3 बार खोल, 10 9 8, नीचे जो भी उस फैक्टोरियल से डिवाइड कर दे। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे 8C2, 8 को 2 बार खोल, नीचे 2 फैक्टोरियल से 6 क्यों आ गया? 2 बार ही खोलना है भाई, आंसर आ गया, बस काट पीट के आंसर आ गया, सिंपल। तो क्लास लेगा तो सारी चीज़ें बताई हैं, इससे यहाँ 2 एग्जाम्पल बताए, वहाँ 4 एग्जाम्पल बताए होंगे, 5 बताए होंगे, सारी प्रैक्टिस भी करवाई है, बताया भी है कि तुम लोग करके दिखाओ। बट वो करना पड़ेगा मेरे भाई, ऐसा थोड़ी है कि टाइम पास करोगे और काम चल जाएगा। तो आपको बेसिकली सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करने के लिए आपको कॉम्बिनेशन लगाना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप लोग बैठे हैं, ठीक है, और मैं कहूँ कि भाई साहब आप में से एक कमेटी में बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे कमेटी बनानी है
तो मुझे आपको सेलेक्ट करना है, मुझे आपको अरेंज नहीं करना है कमेटी में, ठीक है। सपोज करो 50 बच्चे बैठे हैं, अब उन 50 बच्चों से मुझे कमेटी में खाली और खाली सिर्फ और सिर्फ चाहिए 6 मेंबर, ठीक है। 6 मेंबर चाहिए, 50 बच्चों की कमेटी, 50 बच्चे प्रेजेंट हैं और मुझे आप में से चूज कितने करने हैं, खाली 6 बच्चे। अब 6 बच्चों की मैं कमेटी बनाना चाहता हूं। अब मुझे आपसे क्या सेलेक्ट करना है कि 6 बच्चों को खाली पिक करना है, उठाना है। अब उन 6 बच्चों को आगे अरेंज नहीं करना है, खाली मुझे ABCDE उठाने हैं, खत्म। अब उसको अगर अरेंज करना हो तो फिर पूरा का पूरा परमुटेशन लग जाएगा। मुझे खाली क्या करना है, सेलेक्ट करना है, पिक करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या लगाएंगे, कॉम्बिनेशन। और 50 बच्चे हैं अगर, 50C6 हमारा आंसर आ जाएगा, जिसका मान होगा 50 गुना 49 गुना 48 गुना 47 गुना 40 गुना 45 डिवाइड बाय 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इतने सारे तरीके हो सकते हैं। 50 बच्चों में से 6 कमेटी बनानी है, देख लो कितने लाखों करोड़ों तरीके आ गए, है ना। इतनी मल्टीप्लाई करोगे लाखों में तो चली जाएगी 60 फीट के। बात क्लियर है। तो ये हमारा सिलेक्शन हो गया। इसी तरह से हम बॉयज़ गर्ल्स की अलग अलग कमिटीज़ बना सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, फिर सवाल करना, ठीक है। जैसे सपोज करो अपने पास 11, हाँ वो भी दे देता हूँ, ले 11 प्लेयर्स हैं, ठीक है। अभी 11 ले ले एक बार, ठीक है। 11 प्लेयर्स हैं अपने पास, ठीक है। या 16 ले ले, चल 16 तेरा मन है, 16 ले ले ले। 16 प्लेयर्स हैं और 16 में से टीम कितने की बनानी है, 11 प्लेयर्स की तेरे को टीम बनानी है, ठीक है। बात समझ में आ गई। 16 प्लेयर्स अपने पास ऑप्शन में है और चूज कितने करने हैं, 11। अब इन 16 में से कुछ बॉलर हैं और कुछ बैटर हैं। अब बॉलर कितने हैं तू बता, बैटर कितने हैं तू बता। बैटर नहीं नहीं, यहाँ लेने हैं ना 4, तो इसमें भी तो होंगे ऑप्शंस। 9 बैटर हो गए और 7 बॉलर्स हो गए। क्या सब ले लूंगा मैं, तो विकेट कीपर भी ले लूंगा, ले टेंशन क्यों लेते हो, फिर बैटर की संख्या घट जाएगी, है ना। ये ले 7 बैटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद मान ले 5 बॉलर्स हैं, 7 5 कितने हो गए, 5। 2 ऑलराउंडर्स हैं, ठीक है। 7 5 12 और 2 14 और 2 विकेट कीपर्स हैं, ठीक है। हो गई अब तो टीम पूरी। अंपायर 16 में से थोड़ी चुना जाता है। तो टोटल 16 प्लेयर थे, 16 प्लेयर की टीम बनाई गई थी और उसमें से जो टीम बनाते टाइम ध्यान रखा कि हर एक तरह का बंदा होना चाहिए। उसमें 7 बैटर ले लिए, 5 बॉलर, 2 ऑलराउंडर और 2 विकेट कीपर ले लिए। अब ये कह रहा है कि भाई अपने को चाहिए 11 प्लेयर। वो 11 प्लेयर जो होने चाहिए, इसमें से बैटर कितने चाहिए भाई बता। 5 बैटर बहुत हैं या 4, 5 बैटर चाहिए। बॉलर कितने चाहिए, विकेट कीपर तो एक ही चाहिएगा ना, एक विकेट कीपर चाहिएगा। 5 और 1 कितने हो गए, 6। अब ये बता दो कितना लेना है। 4 बॉलर लेना चाहता है, 4 बॉलर्स हो गए तो 1 ऑलराउंडर हो गया, 11 की टीम बन गई। अब हमें निकालने हैं कि कितने तरीकों से चूज किया जा सकता है ना इनको। अब आ जाओ। अब 7 बैटर में से कितने बैटर लिए हैं, 5। 5 बॉलर में से कितने बॉलर लिए हैं, 2 में से कितने लिए हैं, और इधर भी 2 में से, इधर गिन भी लो, 7 5 12 2 14 और 2, टोटल ऊपर होना चाहिए 16। जितने सेलेक्ट किए हैं वो नीचे होने चाहिए, 5 4 1 10 और 1 हो गए। इतने तरीके बन सकते हैं, इनको गुना भी करके देख लो। इसका मतलब है 7C2
यानी 7 तिया 21, है ना। 7 गुना 6/2, मैंने दिमाग में 6 2 काट दिया, 7 तिया क्या लिख दिया 21। पेपर में आपको भी ऐसे ही करना है। 5 सी 4, तो इसका मतलब है 5 सी 1 यानी कि 5, यानी कि 2, यानी कि 2। 5 दूनी 10 हो गया, 21 दूनी 40। 420 तरीके हो सकते हैं। इस 16 प्लेयरों में से हम 11 प्लेयर चूज करना चाहते हैं, उसमें भी हमारी जो कंडीशंस हैं सारी की सारी फुलफिल हो गई हैं। बात क्लियर है? कितने तरीके बन, क्या दिक्कत है? गुना 49 क्यों करेगा? अच्छा ऐप पे टीम बनाते हैं, ये तो नहीं नहीं, ये तो अभी कुछ नहीं बना है मेरे भाई, इतनी टीम थोड़ी बन सकती हैं। वो टीमें तो बनाऊंगा तो वहाँ 22 प्लेयर हैं, और 22 भी नहीं है, 22 तो खेलने वाले हैं। वैसे तो पता नहीं है 30 16 16 32 प्लेयर होंगे। चलो खेलने वाले भी देखे, खेलने वालों में से टीम बनती है, बिना खेलने वालों में से बनाते हैं लोग। कुछ लोग होते हैं जो बना बनू के पहले से ही छोड़ देते हैं, फिर उनको वो बाद में देखते नहीं है कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है ना, तो उसकी अलग टीम बनती है। ऐसे भी बहुत सारी टीम्स होती हैं। खैर वो भी बता दूंगा तुम्हें, करोड़ों में बनेगी वो तो। ये 420 क्या खोल के बता दूं? नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा तुझसे? ये वही तो सारी बात है ना, जब तक क्लास नहीं लेगा पिछले वाली, तेरे को पता कैसे पड़ेगा लाला? 7C5 का मतलब 7C इन दोनों का डिफरेंस भी होता है। अब ये क्यों होता है कैसे होता है इसके लिए जा क्लास ले, ठीक है। सारी चीजें यही पूछना चाहता है तो 7C5 बराबर 7C, तो फॉर्मूला लगाएगा तो तेरे को समझ में आ जाएगा क्यों होता है। 7C2 का मतलब होता है 7 गुना 6/2, यानी कि 7 गुना 3। ये सारी कैलकुलेशन हम दिमाग में करते हैं, क्योंकि हम जितना कम लिखेंगे उतना ही हमें पेपर में फ़ायदा होगा, हमारा टाइम बचेगा। बात क्लियर है? नोट करो, शाबाश। चलें आगे। अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? पहले का नहीं आया? 90? 15 छक्का 90 है। आउट ऑफ 6 मेल्स एंड 4 फीमेल्स ए कमिटी ऑफ 6 पर्सन इज फॉर्म्ड। 6 मेल हैं, 6 मेल हैं बच्चों, और 4 क्या हैं? फीमेल हैं। इसमें से कमिटी बनाई गई है कितने लोगों की? 6 लोगों की। अब कह रहा है इन हाउ मेनी वेज द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड इफ देयर आर 2 फीमेल। 4 में से कितनी होनी चाहिए? तो 6 में से कितने होंगे? 4। टोटल कितने लोग हैं? 10। कितने की कमेटी बन गई? क्या आपको कोई समस्या है? नहीं है, है ना। तो ये इसका मतलब होता है 6C2 होगा। 6C2 का मतलब है 6 गुना 5/2, है ना, यानी कि 5 तिया 15। 4C2 का मतलब है 3 दूनी 6। आंसर क्या आ गया? 90। बात क्लियर है बच्चों? आसान था बिल्कुल।
अब आ जाओ इस पे, देर आर 3 मेल्स इन द कमिटी, 3 मेल हैं, कितने में से 6 में से 3 मेल हैं, तो फीमेल कितनी होगी 3 होगी। 6C3 का मतलब है 6 गुना 5 गुना 4 बटे 6, 5 गुना 4 बोले तो 20 और 4C3 बोले तो 4, 20 चौके कितना आ गया 80। ऑप्शन नंबर बी इसका था ए। उसके बाद आ जाओ थर्ड पे आ जाओ, देर आर एटलीस्ट 2 फीमेल्स इन द कमिटी, कम से कम 2 हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा ध्यान वाला है, एटलीस्ट एटमोस्ट जो भी है थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। आपको कह रहा है कम से कम 2 महिलाएं होनी ही होनी चाहिए, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 नहीं हो सकती क्योंकि महिलाएं सारी 4 हैं। कह रहा है 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, तेरा ध्यान किधर है, 4 महिला इधर है, ठीक है। कर दे। तो तेरे को बोल रहा है 2 महिलाएं, 4 में से कितनी महिलाएं होनी चाहिए बच्चों 2, तो पुरुष कितने हो जाएंगे 6 में से 4। देखो अब ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब जहां पे एंड आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता, जहां पे एंड आएगा वहां मल्टीप्लाई होगी, जहां और आएगा वहां पे प्लस होगा, ठीक है। जहां पे एंड आएगा हिंदी वाला और, हिंदी वाला क्या होगा और, तो होगी मल्टीप्लाई। जहां पे हिंदी वाला या आएगा, इंग्लिश वाला और आएगा, वहां पे क्या होगा प्लस। मैं बताता हूं कैसे। आपको चाहिए 6 लोग, कितने में से चाहिए 10 में से। आपको क्या 10 में से 6 लोग मिल चुके हैं। एक तो ये केस हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है कि आप 4 में से 3 महिलाएं ले लें और 6 में से 3 मेल ले लें। अब ये या वाला आ गया, ये तो एंड है कि होना ही होना चाहिए कि भाई 6 मेल है इसमें से 4 मेल होने चाहिए, 4 फीमेल है इसमें से 2 फीमेल होनी चाहिए। ये तो होना ही होना चाहिए कि 10 में से 6 लोग होने ही होने चाहिए, दिस एंड दिस, तो मल्टीप्लाई। लेकिन जैसे ही बोला कि भाई 10 में से 6 एक तो इस तरीके से आ सकते हैं या फिर किस तरीके से आ सकते हैं, तो आप कहोगे जी 4 में से 3 महिलाएं ले लो और 6 में से 3 पुरुष ले लो, ये भी एक केस बन गया, तो क्या आ जाएगा प्लस। उसके बाद एक और केस क्या बन सकता है, 6 में से 2 पुरुष हो गए और चारों की चारों क्या हो गई महिला, 10 में से क्या 6 लोग आ गए और कितने टोटल केसेस बन गए इतने। बात क्लियर है। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर बता देना है। 6C4 का मतलब है 6 पंजे 30 बटे 2 15, ये 15 और 4C2 कितना था 6 90, 6C3 4C3 ये निकाल रखा है हमने ना 20 गुना 4 और 6C2 का मतलब 15 ही है और 4C4 का मतलब 1 है, 90 80 170 और 185। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। देयर इज एटलीस्ट 1 मेल इन द कमिटी, कम से कम 1 मेल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। करो शाबाश, निकालो आंसर।
क्या आया 210। हैं क्यों बनेगी? हाँ तो नहीं लेने ना, बनानी नहीं है मेरे भाई। आपके पास एटलीस्ट एक मेल होना चाहिए। अब 6 में से अगर आप एक मेल लेते हैं तो 4 में से 4 महिलाएं ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 में से 5 महिलाएं तो ले नहीं सकते। नीचे 6 आना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है। 6 में से क्या आप 2 ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप 6 में से 3 ले सकते हो? ले सकते हो, ये 3 महिलाएं हो जाएंगी। 6 में से 4 मेल, महिलाएं घट जाएंगी 2। 6 में से 5 मेल ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, महिलाएं 1 हो जाएंगी। क्या 6 के 6 मेल ले सकते हैं? महिला 1 भी नहीं होगी, है ना। टोटल कमेटी 6 मेंबर की है, 6 के 6 पुरुष हो गए, क्योंकि ले सकते हैं। कह रहा है कम से कम 1 पुरुष होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो 6 के 6 ले लो। किसने मना किया है? पुरुषों को कोई ऐतराज नहीं है 6 के 6 को, कि हम 6 के 6 पुरुष रह सकते हैं, महिला ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर है? ठीक है, हंस रहा है, तुझे दिक्कत है क्या? होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल को नहीं है। तेरी जब कंपनी बनाएगा तो तू अपनी कंडीशन रख लियो, देयर मस्ट बी 1 फीमेल इन द कमिटी है। तेरी वाइफ जो तोड़ेगी तेरे को। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। इसको सोल्व कर लोगे तो 6C2 4C4, ये तो आपका कितना था 15। 6C3 4C3, ये कितना है 80। 6C4 4C2, ये कितना है 90। 6C5 6 चौके 24, और यह कितना आ गया 1 और 1 ही आ गया ना। 25 15 40, 170 और 40 210 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। बात क्लियर है? इसको निकाल सकता है अगर कॉमन निकालना है, बट ज़्यादा बेहतर तरीका है कि दिमाग में गुना करके कर लो, है ना। कॉमन निकालोगे फिर कॉमन का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा भी उल्टा पुल्टा हुआ समस्या हो जाएगी आपको, है ना। बात क्लियर है? तो चलो लंच या डिनर का टाइम हो गया है ना, अभी आराम से जाओ डिनर करो। 41 हो गए हैं, टाइम लगा तो अभी ले लेंगे अगर डाउट्स वगैरह कम हुए तो, और डाउट्स मेंटरशिप ज़्यादा हुई तो कल क्लास ले लेंगे, है ना। बाकी कल इसकी हो जाएगी कंप्लीट। 41 तो हो गए हैं, अब आपको कंसेप्ट सारा मालूम ही है। कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करने हैं, 15-16 क्वेश्चन रहते हैं, और शीट भी कल दे देंगे, ये आ जाएगा टोनर, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।